बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य पर एक अहंकारी राजा का शासन था। वह राजा अपने अधिकार और शक्ति के घमंड में डूबा रहता था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में दया और न्याय की कमी थी। वह अपनी प्रजा को दबाता था और किसी की भी कठिनाई सुनने को तैयार नहीं होता था। राजा का एक छोटा बेटा था, जो अभी किशोरावस्था में था। वह अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वह स्वभाव से दयालु, संवेदनशील और प्रजा के प्रति प्यार रखने वाला था। राजा का पुत्र अक्सर देखता था कि कैसे उसके पिता अपने राज्य के गरीब लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं, लेकिन वह अभी छोटा था और पिता के आगे कुछ नहीं कह पाता था। राजा के राज्य में एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। रामू एक सीधा साधा व्यक्ति था। मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करता था। लेकिन एक दिन राजा की जमीन से जुड़ी कुछ फसल रामू के खेत में गलती से आ गई। ये देखकर राजा भड़क गया और उसने रामू को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में रामू कांपते हुए आया। राजा ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जमीन की फसल को छूने की? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? रामू ने कांपते हुए उत्तर दिया, महाराज, ये सब एक गलती थी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं तो एक गरीब किसान हूँ, बस अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन राजा के घमंड को ये सब सुनकर और गुस्सा आया। उसने आदेश दिया कि रामू की जमीन छीन ली जाए और उसे जेल में डाल दिया जाए। राजा का पुत्र यह सब देख रहा था। उसे अपने पिता की ये क्रूरता देखकर बहुत दुख हुआ। वह रामू की सच्चाई समझ चुका था और वह जानता था कि उसके पिता ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन राजा के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। रात के समय जब सभी सो रहे थे, राजकुमार ने चुपके से जेल का दरवाजा खोलकर रामू को रिहा किया और उसे राज्य से भागने का आदेश दिया। रामू ने राजकुमार के सामने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कुछ साल बीत गए। राजा धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा और उसकी शक्ति भी कमजोर होने लगी। अब उसके पास न पहले जैसी ताकत थी, न ही पहले जैसी दौलत। एक दिन राजा को खबर मिली कि पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राजा के पास न तो सेना थी और न ही कोई समर्थन। वह पूरी तरह असहाय हो गया था। तभी रामू, जो अब एक सफल किसान बन चुका था, राजा की मदद के लिए सामने आया। उसने अपने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और राजा की सेना को मजबूत किया। उसकी मदद से राजा ने युद्ध जीत लिया। युद्ध के बाद राजा ने रामू को बुलाकर कहा, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसके बाद भी तुमने मेरी मदद क्यों की? रामू ने कहा, महाराज, आप राजा हैं और राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना। मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए आगे आया, चाहे आपने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि घमंड और अत्याचार से कुछ हासिल नहीं होता। उसने रामू से माफी मांगी और उसे अपने राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया। राजा का बेटा भी गर्व से अपने पिता के इस परिवर्तन को देख रहा था। इस घटना के बाद राजा का हृदय बदल गया। उसने अपने घमंड को त्याग दिया और न्याय और दया से राज्य का संचालन करने लगा। कहानी की सीख, घमंड और अन्याय कभी लंबे समय तक नहीं टिकते। सच्चाई, दया और न्याय ही जीवन के वास्तविक मूल्यों को स्थापित करते हैं।